बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर कौल के मुताबिक हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह बादशाह मिस्र रियान बिन वलीद की औलाद में से थीं। आपका नस्ब कुछ यूँ है: आसिया बिनते मरहब बिन उबैद बिन रियान बिन वलीद। ये रियान बिन वलीद वही हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। मसाकीन की पनाहगाह। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की बीवी थीं। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका व खैरात किया करती थीं। इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ यानी पनाहगाह कहा गया है। फ़िरौन से बेरग़बती। फ़िरौन चूँकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप इससे सख्त बेजार थीं। फ़िरौन से आपका निकाह भी बरज़ा और रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको इससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का ज़िक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की ले पालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आपको एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया था। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इस महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो इससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कप्ती ज़ुबान में पानी को मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। आँखों की ठंडक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूरे नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से जो कहा, इसे कुरान पाक में यूँ बयान किया गया है: ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आँखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हदायत अता फ़रमा देता, जैसे आसिया को अता फ़रमाई। हज़रत मूसा फ़िरौन को दावत देने महल में आए और फ़िरौन के जादूगरों को शिकस्त हुई तो जादूगर भी समझ गए कि ये जादू नहीं, हक है। जादूगरों के सहर और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मोइज़े के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहीं जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। जन्नती औरतों की सरदार। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नती औरतों की सरदार 4 औरतें हैं। नंबर 1 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 4 हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह। जन्नत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत बड़ी फ़जीलत ये है कि आप जन्नत में प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। चुनांचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मर्ज़ वफ़ात में सरकार आलम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे गरां यानी नागवार गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गरां गुज़रने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनते इमरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। शहादत और मज़ार मुबारक।
جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت نازل کریں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائیں، آمین ثم آمین۔